अंकल अचानक क्या हो गया था, मतलब टाइगर देख कर भाई सडनली जो मिला माहौल ना, एकदम से माँ और बच्चे सामने थे। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। अब आप सोचोगे यार ये तो 4 बजे ही क्रांति करने लग गया। जल्दी उठ जाता हूँ, नींद खुल जाती है भाई, इसलिए निकल जाता हूँ। और ये भी रीज़न है भाई कि बफर जोन में कभी कोई तगड़ा माहौल मिल गया तो आपको दिखाने में बड़ा मजा आएगा। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। एग्जैक्ट लोकेशन है अभी अपनी बैल पड़ाव भाई, जो हमारा बेल पड़ाव है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे। प्रिंस बाबू का रात फोन आ गया था कि भाई सिस्टर की थोड़ी तबीयत खराब है, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ। तो देखते हैं, प्रिंस बाबू साथ रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी आएंगे तो आज गोप्रो मैंने रख लिया। गोप्रो से तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाएगा भाई। और गैस बहुत ज़्यादा खास है। गैस का थोड़ा रिजॉर्ट दूर है, कहाँ पता, इसलिए बोलता हूँ नियर बाय लो भाई। मॉर्निंग सफारी ले ली और रिजॉर्ट है मरचूला, समथिंग मान के चलो 50 किलोमीटर दूर। तो कोई बात नहीं, वो बोले भाई हम पहुंच जाएंगे युवराज भाई, हमें बहुत क्रांति है जंगल की। तो बोले आप जब बोलोगे तब पहुंच जाएंगे। तो 5:45 का टाइम दे रखा, क्योंकि टाइम हो गया 6:15 का। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। लो जी भाई, पहुंच गए हम एंट्री गेट पे पूरा 1 घंटा पहले भाई। सबसे पहली गाड़ी लगा दी है। और आजकल क्या हो रहा है, पहली गाड़ी लगा के भी कुछ खास माहौल नहीं मिल रहा है भाई। जो पीछे पीछे गाड़ी आ रही है उन्हें भाग दिख जा रहा है। चलो देखते हैं कब तक हमारी मेहनत कब रंग लाएगी। गाड़ी कर दी उधर पार्क भाई। प्रिंस बाबू तो है नहीं, बता दिया आपको। गैस को बोला भाई एंट्री गेट पे पहुंचने को। तो गाड़ी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। सीट वीट में क्या ना ओस गिर जा रही है। कल से मैं इसमें कवर डाल के जाऊँगा। अब ठंड के दिन आ गए तो भाई पहले इसे साफ़ कर लेते हैं, फिर आराम से बैठेंगे थोड़ी देर और अलार्म कॉल वगैरह सुना जाएगा। सभी आराम से बैठे हैं ना? यस सर, यस सर। ओके अजय भाई, अपना फ़ोन अपना वॉलेट संभाल के रखेंगे भैया। हाँ वॉलेट वगैरह की खुला गाड़ी है ना, अगर साइड से कभी गिर गया तो फिर मिलने का थोड़ा सा ना मिल भी जाता है, पर क्या कभी जंगल में गिर गया घास वास में फिर नहीं मिल पाता। जंगल के बेसिक रूल्स बता देते हैं भैया आपको। ओके, जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के हमको सुनने की कोशिश करेंगे ना, तब आप लोगों ने शांत रहना है। कोई ज़रूरी बात करनी तो आप चलती गाड़ी में कर लें, जैसे अलार्म कॉल वगैरह ऑब्जर्व करनी पड़ती है ना। और अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लो जंगल का मज़ा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है। ओके, जंगल घना है अभी तो, चलो थोड़ा चौड़ा रोड है। अगर सडनली कोई एलिफेंट आता है तो उससे कैसे वो करना है, मतलब गाड़ी आगे पीछे वो बन जाएगा। जंगल के अंदर ऑफ रोड और अंदर जाएंगे तो ऑफ रोड जो होगा, तो सडनली अगर कोई एलिफेंट गाड़ी में चार्ज कर रहा है, आप लोगों ने संयम रखना है। देखिए हमारे संग सीनियर सिटीजन भी है ना, तो संयम रखना। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, ढेला और झिरना। ऐसे कॉर्बेट के टोटल 8 गेट हैं। जहाँ आप करंट में अभी चल रहे हैं ये है ढेला जोन। 5 किलोमीटर बाद हमारा ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो जाएगा, वहाँ से हमारा जोन शुरू होगा जहाँ आज आपका परमिट है, जिसे बोलेंगे झिरना जोन। तो जब वो पेट्रोलिंग करते हैं उस दौरान अगर कोई ऐसा इंजर्ड मिल जा रहा है तो उसे कोशिश करेंगे, नहीं तो बहुत हद तक टाइगर खुद भी ठीक हो जाता है ना। अगर ज़्यादा इंजर्ड है उसे रेस्क्यू करा जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। बाकी सब यहाँ पे इतना रॉ रखा जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सालों से उसके खाने पीने का क्या अरेंजमेंट है? खुद खाने पीने का अरेंजमेंट पूरा बफे लगा हुआ है। ये उसका किचन है जहाँ आप अभी आप घूम रहे हो ना। अच्छा। ये टाइगर की टेरिटरी में उसका किचन है। तो इधर खाने पीने क्या चीज़ है? वही अपना हिरन है, बंदर है, लंगूर है। हिरन में सांबर है, स्पॉटेड है, बार्किंग है, वाइल्ड बोर है। आ गया तो जैकॉल भी सही, आ गया हाथी का बच्चा भी लपेट लेगा। ये सब कुछ उसका है। बट कोई भी कहीं से कोई हेल्प नहीं है कि उसे कोई फूड प्रोवाइड करा जाए। मतलब ये पूरा नेचुरल फॉरेस्ट है। तो कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ रही है। अभी अंदर जाओगे आप देखोगे, चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच के पैसा ले सकती है, बट गवर्नमेंट उसे भी नहीं बेचती। इतना रॉ रखा है क्योंकि अच्छा चाय आपको आप पूछ रहे हैं? अच्छा आप अपना फूड कहते हैं टाइगर का? हमारा आपका? अरे यार ये तो मजा आ गया। ये तो सर मजा आएगा आपके साथ, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा आनंद आएगा आज। आपको मैं पिलाता हूँ चाय। अंदर हमारा झिरना जोन है, वहाँ पे आपको कैंटीन मिलेगी, वहाँ आपको चाय मैगी वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध है। मैं सोचा आप कह रहे हो कि टाइगर का क्या अरेंजमेंट है। पूछा था, वो चेंज कर दिया। टाइगर की पूछा था आपने टाइगर ही का ही पूछा था, वही तो बहुत बढ़िया। टाइगर ये पूछा था क्योंकि जैसे बाकी जगह तो उनको अरेंज करते हैं ना, नहीं यहाँ नहीं रहता, ये खुद ही करते हैं। हाँ बाकी जगह भी टाइगर का फूड अरेंज नहीं होता है। टाइगर की लोकेशन एक हद तक पता करने का ये सिस्टम हो सकता है, पर फूड अरेंज नहीं होगा। मारेगा हिरन विरन वो खुद ही।
थोड़ा अगल बगल आप लोग भी नज़र बनाए रखें, ठीक है। ये गाड़ी जो घूम रही है ये ढेला जोन की है। अभी हम प्रॉपर ढेला जोन में थे। ढेला थोड़ा छोटा है तो ढेला झिरना जा तक तो ढेला फ्री में देखने को मिलता है ये एरिया। कभी इसी में बाघ मिल जाता है, हाथी मिल जाता है। अब यहाँ से हमारी ऑफ रोड सफारी शुरू हो गई, ठीक है। ये सीजनल रिवर, इनमें बरसात में पानी रहता है। यहाँ से झिरना जोन की एंट्री हो गई है। बस मैं 1 मिनट परमिट चढ़ा के आता हूँ। सुबह सुबह अगर बाघ दिखने का माहौल सुबह सुबह ही होता है, तो सुबह सुबह जरा एक हाथ राउंड मारेंगे सर। टाइगर का माहौल कहीं मिलता है तो ठीक, फिर आपको खिलाएंगे चाय, ठीक है। थोड़ा झिरना जोन का ट्रैक बता देता हूँ। झिरना ढेला के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, और झिरना जोन में थोड़ा हमें पहाड़ी एरिया भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमें सिंगल ट्रैक मिलेगा अभी 4-5 किलोमीटर का। फिर उसके बाद आ जाएगा सर्कल राउंड। सर्कल राउंड मतलब कुछ गाड़ी इधर जाएंगी, कुछ उधर जाएंगी ना। अगर यहाँ टाइगर की बात करूँ तो झिरना जोन में है वैसे 5-6 टाइगर, जिसमें से दिखने वाले 1-2 टाइगरेस ही हैं। एक टाइग्रेस के हैं 3 बच्चे, समथिंग 7-8 महीना, कुछ कंफर्म नहीं है। और एक टाइग्रेस के हैं 2 बच्चे, जो हमें परसों दिखा था, कल सुबह वीडियो डाले थे हम। तो उसके बच्चे हैं 3-4 महीने के। तो देखते हैं किसका माहौल बनता है, क्योंकि जिस टाइम में इनके संग बच्चे होते हैं ना तो ये बच्चों को बड़ा सेफ करके रखती है। क्योंकि टाइग्रेस अपने बच्चे को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखती है। 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा, वो सिर्फ माँ की नज़र में बच्चा है, हमारी नज़र में बच्चा है, बट आपकी नज़र में नहीं। वो लगभग माँ जितना ही ग्रो कर जाता है। सॉलिटरी एनिमल है टाइगर का बिहेवियर, तो वो क्या करेगा उसके बाद, या तो बच्चा माँ को भगा देगा या माँ बच्चे को भगा देगी। देखते हैं आज कौन सा वाला टाइगर से मुलाकात होगी। बाकी सारा खेल है अलार्म कॉल। जी, काल मूवी का शूटिंग यहीं हुआ था। काल मूवी का शूटिंग 2004-5 की बात है, हम छोटे थे, हमें याद है। बट वो कॉर्बेट के अंदर कम, बाहर ज़्यादा हुआ है, बफर में। या सुबह के होंगे यहाँ ना यार, यहाँ वो अचानक से मिल रहे हैं माँ और बच्चे। थोड़ा एक ऊपर वाटर बॉडी तक चेक करके आता हूँ, फिर निकलेंगे पीछे पार वाले एरिया में। नज़र रखना भैया, कहीं कुछ ऊंचा क्या दिख रहा है वाइट वाइट। आप लोग ऊंचे में हो ना तो ध्यान देना बस, तो थोड़ा खुद भी प्रयत्न करोगे तो आनंद आएगा ना। है अगल बगल ही, माँ और 3 बच्चे हैं, और वो टकरा रहे हैं। सुबह सुबह गाड़ियाँ जब निकल जा रही उसके बाद, कल भी तो ऐसे ही हुआ, हम पहले चले गए, बाद की गाड़ियों को दिख गए। तो आज मैंने कहा थोड़ा लेट ही जाया जाए, थोड़ा यहाँ टाइम देंगे आज। मुझे तो लगे हैं मैंने आज इधर ही बिल्डिंग करते हैं यार। यहाँ ना, मैं तो यहीं तक गया था पंजों को फॉलो करने, कल भी हम वैसे मिस कर गए ना। हाँ रवा कम है, सर रोड भी है आ रहे हो इधर को, फिर ओपन एरिया में दिख सकते हैं ना। है तो अगल बगल ही, जब वो बाहर निकलेगा तब दिखेगा। अभी बच्चे छोटे हैं, तो जब ये 1-1.5 साल के हो जाएंगे ना, 1.5-2 साल के, तब ये थोड़ा दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी छोटे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, वो दौड़ लगाते हुए माँ के पीछे एकदम से दौड़ है। नीचे देखो, ये मैडम, वो तो डियर के हैं। नीचे देखो, एक फ्लावर जैसा जो बनना है, जो वी जैसे बनने हैं ना, ये डियर के हैं। हिरन के जो टी जैसे बनने हैं, ये पिकॉक के हैं। टाइगर का एक बड़ा फ्लावर जैसा बनता है। मुझे लगे हैं मूवमेंट कर रहा है, रात को टकराएगा, देखते हैं, राउंड मारते हैं जरा पीछे को। अब आ रहे हैं हम उस टाइग्रेस के एरिया में जिसके हैं 2 बच्चे। यहाँ से इस मोड़ से उधर को उसकी टेरिटरी शुरू हो जाती है। बट ये ज़्यादातर दिख रही है इस वाले एरिया के सबसे लास्ट वाले छोर में, जहाँ नदी है। तो सबसे पहले निकलते हैं नदी पे, ठीक है, क्योंकि कल उसने किया है किल, सांबर मारा है वहाँ पे। और सुबह जब हम सफारी में, इसीलिए हमसे ये माँ बच्चे मिस हो गए। हम आ गए इसको देखने की लालच में इधर, क्योंकि ज़्यादा ये दिखती है। वहाँ हमने पंजे मिस कर दिए। वहाँ फिर आने वाली बाकी 20-25 गाड़ियों को दिख गए। हम चले गए अंदर। अब वहाँ उसने पूरा किल कैसे किया मुझे कैसे पता। टाइगर के पंजों के निशान थे। और जैसे कोई चीज़, देखो रेड जंगल फाउल सबसे खूबसूरत मुर्गा है, 7 कलर का, क्योंकि उसके पैरों के निशान थे और कुछ घसीटने का निशान था। मतलब बहुत दूर तक, इसका मतलब वो कुछ मार के किल करके ले गया अंदर। और जहाँ पे उसके पंजे ख़त्म हो रहे थे, निशान ख़त्म हो रहे थे, सारी सफारी वहीं काट दी। इस एरिया में ज़्यादा दिख रहे हैं माँ बच्चे। किल विल किया होगा तो बैठ गई होगी, कि पीछे जाके देखते हैं। पहले उस एरिया में देखते हैं जहाँ हमने कल वो किल वाला मामला था, ठीक है। अभी थोड़ा आराम से बैठना, हम ज़्यादा डेंस एरिया में जा रहे हैं। इधर देखो, ये पूरे पंजे भरे पड़े हैं, नीचे देखो उधर। तभी गाड़ियाँ इधर को आ गई ना, फूल जैसे
ये देखो ये लगे ना, तो ताजे लगे हैं यार। है अभी झाड़ू निकलेगा तो उधर वेट करना पड़ेगा उसका फिर। टाइगर और बच्चे देखो, बच्चे भी। टाइगर और बच्चे देखो, बच्चे भी। मैंने कहा ना माँ बच्चे यहीं अकेले हैं यहाँ। कहते तो कब थे बहुत माँ तो यहाँ से गई। मैं टाइगर देखा नहीं बड़ा। एक बच्चा तो कैप्चर कर ही लिया मैंने लास्ट मोमेंट में। शांत रहना है यहाँ। रोड बाय रोड चल रही थी वो, पूरा रोड बाय रोड आ रही थी। ऐसा ना बच्चे छोटे हैं इसके तो डर रही है। वहाँ आती है क्योंकि आगे ना पेड़ तोड़ने की आवाज़ आ रही है वहाँ। वो पता है यहाँ मिलती हमें बहुत प्यारी देखने को मिलती, पता है तेरी। दिख तो गए ना टाइगर को देखा। बच्चे रोड बाय रोड यहीं रुको यहाँ आ गए, अंदर घुस गए यहाँ। तुम इधर क्यों नहीं आए? मैंने उनसे पूछा, कह रहे हो पंजे देख। मैं सोचा पंजे नहीं, कल तो किल था यहाँ। वो है वो कोठीरो वाली कटपुली वाली है। थोड़ा आगे करवा लो, इधर आगे लगा गाड़ी। माँ बच्चे मिले मुझे अभी रोड बाय रोड आ रही थी। यहाँ पे मिली मोड़ पे मुझे। यहीं से जस्ट घुसी है यहाँ से, क्योंकि उधर पेड़ तोड़े ना, हाथी हैं उधर। यहाँ पे कहीं। कैसा रहा भैया? भाई सडनली जो मिला माहौल ना, एकदम से माँ और बच्चे सामने थे। और जो उसके बाद सर ने बोला, जो आपने रोर की सर वो भाग गया। आपने ऐसी ग्राउल की कि टाइगर ने दौड़ लगा दी। बढ़ गया ना, बच्चों का टाइम था। प्रिंस बाबू साथ में थे नहीं, फ़ोन निकालने तक तब तो मिला, कुछ सेकंड का मिल गया। पर माँ पहले कट गई थी। चलो बढ़िया रहा। पीछे की तरफ कॉल हो रही, इधर देखते हैं भैया फिर। हाँ नहीं तो मुझे लग नहीं रहा कि वो उधर पहुंची हैं। भाई साहब क्या है, कुछ ऊपर चढ़ गए तो वहाँ बैंड पे लगाओ ना, फिर आओ। उधर पेड़ गिरे हुए पेड़ के उधर हैं। आनंद आ गया सुबह सुबह दर्शन करके। चाहे सेकंड भर क्या रहा है, कुछ ही सेकंड का रहा है, पर वो चीज़ जो आपको मिली है ना, उसके लिए कई फोटोग्राफर, अभी एक गेस्ट ने, आपको झूठ नहीं बोलूँगा, 32 सफारी की है। उनको 2 सफारी में दिखे माँ और बच्चे बस। तो वो लकी हो आप लोग ना, बन गया माहौल, डेड हो गए। आगे खड़े भैया आगे। तो अंकल अचानक क्या हो गया था, मतलब टाइगर देख के? मैं धीरे बोला, इतना से तो नहीं बोला। अरे बहुत सही तेज बोल रहा है। वो तो उसको देख के बोला था वो दूर था काफी, भाग गया। उनको ये नहीं पता ना कि आपकी आवाज तेज है। हाँ आपने कोई नहीं, हो जाता है, वो एक्साइटमेंट ही ऐसी होती है। मैं हमारे मुंह से खुद निकल जाता है। कई दफे समझ में नहीं आता कि फोन ऑन कहाँ से होगा, सब कुछ सामने समझ में नहीं आ रहा है। यार माँ बच्चे दिखे मुझे अभी ना, पीछे मोड़ पे वो आ रही थी नीचे बच्चों को लेके। यहाँ से इधर वाला एरिया दिखता है। अकेली गाड़ी थी, बाकी गाड़ियाँ पंजे देख के रुक गई इधर। हम किल विल था करके मैं चली गया उधर, तो टकरा गया। हाँ फलास के पेड़ से आगे जो है नाले को घुस गई, तो बहुत देर तक गाड़ियाँ फिर आई खड़ी थी। बट अभी कॉल इधर हो गई कहीं, एक आध बार ही बोला है, पर किल उधर ही, अगर क्या पता, देख लो अब अपने हिसाब से। माँ बच्चे मिले थे मुझे फलास के पेड़ पे। तो ये है माहौल, खड़ी है गाड़ियाँ वहाँ पर। इधर कॉल हो गई दादी, अब वो तो ऊपर को गए मेरे, हमने तो जो ऊपर जाते हुए देखा, पता नहीं अब गाड़ियाँ क्या कह रही, घूम के आ गया बाग इधर। तो गाड़ियाँ इसलिए तो मिस हो गई, ये पंजे देख के उधर ही खड़े रह गए। आपने को पता था कि किल है इधर, मैं वैसे आ गया अकेले अकेले, तो टकरा गए सामने से आते हुए माँ और बच्चे बैंड पे। सब यही फंस गए ना, देखो उसके पंजे देखे, सब उस पंजों को देख के समझ बैठे कि बाघ इधर आ गया, तो बाघ इधर ही था, वो दूसरी है बाघ। आपको ये हमने बर्थडे गिफ्ट दे दिया, हैप्पी बर्थडे। आपसे मिलने आया वो तो, सर आप सीनियर सिटीजन हो ना। लौंडे लफाड़े तो रोज ही आ रहे हैं, अंकल से मिल गया है। ऐसा है, बच्चे हैं बहुत छोटे, जब माँ के संग बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उसके बच्चे के दुश्मन बहुत हैं, क्योंकि वो है बाघ का बच्चा, उसको लेपर्ड मार देगा, उसको दूसरा टाइगर मार देगा। यहाँ से गई है देखो, देख लो यार, पहले अगल बगल कुछ पता थोड़ी है, क्या पता बैठी हो कहीं। तू पर ऐसे बच्चे होने में ज़्यादा करीब भी गाड़ी नहीं लगानी चाहिए, मॉक चार्ज भी कर सकती है। देखिए चलो भाई, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है।
ये भी तो एक जंग है ना भैया, रोज आ रहे हैं, रोज जीतना वाला हिसाब है। और कभी हम भी हार जाते हैं, बट ये है जो ज़्यादा समय देगा जंगल में और अपने काम को तो कभी ज़्यादा बार टकराएगा, है ना। गाड़ियाँ यहाँ तो बहुत कम गाड़ियाँ ही हैं, कुछ गाड़ियाँ तो सिर्फ वहाँ आके चाय मैगी खाती और निकल जाएंगी। अगर वीडियो बनाने वाला लड़का होता तो वो उसको भी कैप्चर करता, माँ को भी, वो कैमरा खट खोलता ना। जस्ट 1 सेकंड का नहीं, वो 1 सेकंड का जैसे और वो हमें टकराई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी बटिया थी ना, थोड़ा 2 सेकंड हम ओवर होते, हम आगे होते तो फिर वो हमें मोड़ से आती हुई दिखती, तब उसके घुसने की जगह नहीं है, फिर उसकी मजबूरी हो जाती चलते हुए आना। ये भी है ना एक तरीका। बट टाइगर का एक बार है ना कि एक बार दिख गया फिर उसको वो नहीं है कि मेरे को नहीं ऐसा पर नहीं, इसके संग बच्चे हैं भैया ना, अच्छा हाँ इसलिए वरना आप तो समझो ना, वो बच्चों को सेफ रखने के लिए कर वरना दिए वो सारा गेम। आप पास से निकलते ही कह रहे हैं ना। दूसरा टाइगर मार देगा, बताया ना, जैकॉल लेपर्ड मार देता, बाघ का बच्चा है, उन्हें पता है 2-2.5 साल बाद ये तगड़ा हो जाएगा, ये हमें पटका देगा। तो इसलिए वो जो है अपना बाघ का बच्चा, तभी तो टाइगर के बच्चों के बचने का नंबर बहुत कम होता है, बहुत कम बचते हैं इनके बच्चे। ये भी तो कम हो गए ये गिनती में, इंडिया में गिनती के नंबर। नहीं, इंडिया में ही एशियाटिक एनिमल है, वर्ल्ड में 70% बाघ की आबादी भारत में है। भारत में जितने हैं बाकी देशों में के मुकाबले भारत में बहुत ज़्यादा है, भारत में 70% है लगाओ। और भारत में टोटल टाइगर है 3682, और इसमें काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सी होगा, क्योंकि कप्स का काउंटिंग नहीं होगा। और हमारे यहाँ पे मैंने बोला 250 टाइगर है, इससे ऊपर ही होंगे। अब यहाँ गले में GPS तो है नहीं, वाइल्ड बोर देखो रोड में, ऑल फैमिली, पूरी फैमिली। फोटो खींचो, फोटो खींचो। पुम्बा। पूरी यहाँ पे 250 टाइगर बोले तो गिनती कैसे करते होंगे आप खुद सोचो। जब यहाँ गले में GPS नहीं है तो गिनती करने के लिए यही विंटर टाइम जब इनका मैटिंग टाइम होता है तब कैमरे लगाए जाते हैं, और कैमरे हमेशा पेड़ों की जड़ों पे लगाए जाते हैं। एक कैमरा इधर लगेगा तो ठीक इसके विपरीत दिशा में भी कैमरा लगेगा, दोनों तरफ से कैमरा सिर्फ टाइगर के लिए, क्योंकि जब उसके बीच से टाइगर गुजरता है कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करता है। हर टाइगर की अपनी एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होती है, और जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट, तो इससे हो रही है इनकी गिनती। यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर हैं, बट ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे हैं। इसलिए हमारे बाघ को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाती है जब वो आदमखोर होता है, नरभक्षी होता है ना, जब तब वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। अगर GPS होता तो एग्जैक्ट पता होता, बट GPS इसलिए रखते हैं क्योंकि ये नेचुरल है, और जंगल में कभी भी ट्रैकिंग नहीं होती, नाम नहीं होता। ये टाइगर हमें जो दिखी इसको 4 नंबर बोलते हैं, ये नाम हमारे यहाँ पे लीगली नहीं है, ये जो टूरिस्ट अक्सर आते हैं फोटोग्राफर उनने नाम दिया है। इसकी अगर आप फोटो करीब से देखोगे, दिखाऊंगा, इसके यहाँ पे 4 बना हुआ है ऐसे, तो इसको 4 नंबर नाम दे दिया। कुछ ना कुछ टाइगर के फेस पे रहता है ना, तो उस हिसाब से इसको ये नाम दे रखा। अरे बहुत यूज टू टाइगर है, बट ये बच्चों की वजह से थोड़ा डर रही ना। हाथी हाथी होता है चाहे डोमेस्टिक हो या वाइल्ड, 2 खड़े हैं वो देखो। अच्छा ये अरे हमारे पाला भाई ये भी सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसके पूरे कागज तैयार होते हैं। अच्छा। हाँ 60 या 65 ईयर तक जॉब लेगी गवर्नमेंट, पूरा रिटायरमेंट होता है इसका। हाँ फिर रिटायरमेंट का मतलब ये जंगल में पेट्रोलिंग करना, और फिर जहाँ कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, यहाँ टाइगर का मूवमेंट हो रहता है, वहाँ ये पूरा पेट्रोलिंग करते हैं। घटनाएं मतलब कभी रेस्क्यू करना हो किसी बाघ को जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ जाते हैं। हाथी को बैठ के 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है वो सामने वाला। अब यहाँ पियेंगे चाय और बनाएंगे माहौल, ठीक है। पानी के लिए मूवमेंट करेगा तो कहाँ आएगा, नदी में तो पानी सूख गया, वो आता है मैन मेड वाटर बॉडियाँ जो तालाब बने होते हैं ना। और तालाब कहाँ बनाते हैं फॉरेस्ट वाले, हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में, जिससे इजीली क्लाइंट को एनिमल दिख जाए और एनिमल को पानी मिल जाए ना। यह है स्पॉटेड डियर मेल। डियर में मेल के सींग होते हैं, फीमेल के नहीं होते। इधर गई वो फीमेल थी ना, वो तो ना उसके भी सींग थे सींग शायद। थी। धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन के बाद देखो वैसे रगड़ना शुरू कर देगा, दिख रहे हैं ना ऊपर ब्लड वगैरह। दीदी के बहुत सारे इसकी सींग कितने प्यारे हैं ना। हाँ, सिल्क के हैं, लग रहा है रेशम के लग रहे यूँ लग रहा है किसी ने आर्टिफिशियल लगाए हैं ऐसे, है ना। वो बोल रहे हैं ना वेलवेट का। हाँ वेलवेट। अभी नए आए हैं ना, हर साल गिरते हैं। अब इतने सारे सींग गिरते हैं, कहाँ जाते हैं? ये जंगल में फूड रहता है, एक होता है पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन सुना होगा आपने ना, शेही जिसे बोलते हैं। इसके गिरे हुए सींग को वो खाता है, क्योंकि उसको कैल्शियम चाहिए ना, तो तीर जैसे छोड़ता है ना ऐसे,
चलो दोनों है ना, दो है ना, फीमेल दोनों है। दो मेल फीमेल दोनों ही है। हाँ, कलीज फीजेंट देखो, फीमेल कितने डल कलर की है हाँ, और मेल कितना मेल के डर खूबसूरत था। है ना। ये आ गया हाई बैंक एरिया हमारा। यहाँ समर में अच्छी साइटिंग होती है। पानी होने होता है। अभी जहाँ पे हम हैं यहाँ पे एक टाइग्रेस है जिसके संग एक बच्चा है। इसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। ये है ढेला जोन वाली टाइग्रेस। वो कभी इधर आ जाती है, कभी उधर जाती है। फिर जैसे अभी ये कब मूवमेंट करेंगे, शाम को 5 बजे के बाद, 5, सवा 5, 5:30 बजे के बाद बाघ मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब जैसे उसका वो किल विल ख़त्म हो गया होगा ना, तो अब वो बच्चों के लिए फिर किल पे निकलेगी। दिख रहा है ना सामने, जहाँ से वाइल्ड बोर आता है यहीं से बाघ भी आता है। कॉल हो रही थी इधर यार, मुझे लग वाइल्ड बोर के लिए। वो सुबह ही दिखा यार हमें। हाँ, क्रॉस मारते हुए, बहुत बढ़िया। चौकी से इधर को नाले पे 2 बच्चे और एक माँ है। वो सामने क्या पी गया? इंग्लिश बोल रहा है। वो थोड़ा खड़े हो। ग्रास बहुत है ना बड़ी। ये आपको ऐसी लग रही है बीच बीच में इतनी बड़ी है कि इसमें हाथी छिपते हैं। ये फॉरेस्ट के ऑफिस हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं ऑन फुट ना जंगल में, वो लोग रहते हैं यहाँ पे सारा। और जो ऑफिशियल ट्रिप वाली गाड़ियाँ सब वहाँ जा रही हैं। तो ये पेड़ में कभी आप पतझड़ नहीं देखोगे। इसमें जब पतझड़ होता है तो 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। पतझड़ में क्या होगा, जब नीचे से पतझड़ होगा तो ऊपर से नई लिप्स आएंगी। और ये क्या करता है, रेनिंग सीजन में, बरसातों में पानी को स्टॉक कर लेगा और जब गर्मी आती है तब रिलीज करता है। तो एक टेम्परेचर मेंटेन करके चलता है। नेचुरल है ना, तो इसीलिए आपको इस एरिया में आते ही थोड़ा ठंडक सी लग रही होगी। अच्छा लगा है। हाँ, ढेला में 2 ग्रासलैंड है, ऊपर और नीचे, और एक दो रोड अंदर डेंस में भी हैं। अच्छा, ढेला क्षेत्रफल वाइज छोटा है तो यहाँ गाड़ियाँ भी कम है। यहाँ गाड़ियाँ जाती हैं सिर्फ 15। अच्छा, हाँ, उधर जितना- 30 ओह, 30 गाड़ी में से आज दिखा टाइगर 4 गाड़ियों को। तो हमको दिखा 3 पहले, बाद में दिखा। जितने वहाँ पे खड़े थे वो सब निकल गए, सब कैंपस आ गए। उसके बाद जो गई होंगी पीछे से, उन्हें टकराया, उन्हें टकराया। क्योंकि उस समय भीड़ बहुत हो गई ना वहाँ। और ऊपर से जहाँ पे बाघ है वहीं पे गाड़ी भीड़ भी गई, भड़म भड़म। सब होता है टाइगर को कभी भी यूज टू करना है, देखना है ना। अगर वो आपकी तरफ को आ रहा है तो अपनी गाड़ी और बैक ले जाओ, उसे फील कराओ कि मुझसे डर रहे हैं। अगर वो आ रहा है, हम खड़े हैं, देखे हैं बिल्कुल, तो वो क्या करेगा, फिर धीरे 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 अपना बिहेवियर चेंज करेगा। बट ढेला की ये रोड बहुत ज़बरदस्त है। ये इस जोन का ब्रह्मास्त्र है, समझ लो। पीछे जहाँ ग्रासलैंड की तरफ ना सबसे ज़्यादा टाइगर क्रॉस होता है। एक तो रोड चौड़ी है, हाँ, क्रॉस होगा तो अच्छे से दिखेगा। बट ऐसा तो एरिया लग रहा नहीं है कि यहाँ पे टाइगर चलेगा या फिर ऐसा कुछ। नहीं, मिलता है, ये एंट्री गेट के पास मिलता है। अच्छा, अचानक वाला है ना भैया। अचानक वाला है। हाँ। क्या हाथी अटैक। अब गाड़ी भगानी पड़ती है मैडम, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बहुत करीबी मामला हो गया तो कोशिश करो आप बिल्कुल साइलेंट खड़े हो जाओ। फिर तो गाड़ी जैसे बैक नहीं करनी है, चढ़ाई है, तो खड़े रहो, फिर आएगा पास आके चले जाएगा। ऐसा भी हुआ था। अगर उसकी जगह पे टस्कर है हाँ, जो अकेला है और उसका मैटिंग टाइम है, हाँ, फिर तो समझ लो फिर तो गाड़ी आड़ी फोड़ देगा। और ज़्यादातर जो एलिफेंट अटैक काफ़ी हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। टाइगर कम सुनोगे, क्योंकि टाइगर गाड़ियों पे क्यों नहीं अटैक करता है। टाइगर को हम नहीं दिखाई देते, टाइगर को पूरा एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट सा लग रहा है कि कुछ आता है, इसमें से आवाज़ें आती है, मुझे कुछ करते नहीं है ना। लो जी भैया, आ गया आपका एग्जिट। तो बड़े भाई कैसी रही सफारी? बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़िया है भैया, मस्त साइटिंग मिली नहीं। मस्त साइटिंग मिली, मजा आया। चलो अभी नेक्स्ट टाइम इस पे कराएंगे आपको। ओके हाँ, ओके। आजा भाई, परमिट ला रहा मैं, जरा गाड़ी वहाँ लगा दूँ। हाँ,
तो यारो पहुंच गए हैं घर। जबरदस्त रही आज की जर्नी और तगड़ा मिला माहौल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और यारो मैं ना दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।